22 जनवरी को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई राम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इस क्रम में देहरादून के परेड ग्राउंड में राम राज्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा में गणेश जोशी भी जो है नजर आने वाले हैं। तो 22 जनवरी को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और इसी को लेकर देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए और उनके साथ मंत्रीगण भी नजर आए। गणेश जोशी की भी शिरकत इस कार्यक्रम में देखी गई और इस कार्यक्रम में शोभा यात्रा का भी जो है वहां पर यात्रा निकाली गई और लोगों में काफी उत्साह वहां पर देखने को मिला। देहरादून में रामराज्य देखने को भी मिला। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से 22 जनवरी को जो है कार्यक्रम का आयोजन होना है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और ऐसे में देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है और इसकी जो शोर है पूरे देश के कोने कोने में देखा जा रहा है। खास तौर पे उत्तराखंड में भाजपा की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों के जो आयोजन पहले से ही किए जा रहे हैं और ऐसे में अगर हम देखें जो 22 तारीख को मंदिरों में कार्यक्रम रखे गए हैं, भाजपा में जगह जगह मंडल स्तर पे कार्यक्रम रखे हैं और ठीक 22 तारीख के पहले ही एक पूरा भाजपा ने जो माहौल बना रखा है राममय का, वो तस्वीरें देहरादून समेत प्रदेश के कोने कोने तक देखने को मिल रही है। आज की जो तस्वीर हमने देखी, जिस प्रकार से देहरादून के परेड ग्राउंड में एक भव्य जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। इसके अलावा जो प्रदेश के कैबिनेट स्तर के मंत्री गणेश जोशी हैं, इसके अलावा जो क्षेत्रीय विधायक खजान दास हैं, इसके अलावा जो भाजपा के अन्य देहरादून विधानसभा अलग विधानसभाओं के जो विधायक हैं, चाहे वो विनोद चमोली हो या फिर काऊ हो, वे कई जो विधायक हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहाँ तक कि टिहरी की जो सांसद हैं महारानी लक्ष्मी शाह, वो भी इस कार्यक्रम में देखी गई और भारी संख्या में हमने देखा कि भारी संख्या में जो आम जन है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। एक भव्य शोभा यात्रा जो निकाली गई, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया और ऐसे में 22 तारीख को जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके पहले एक उत्साह लोगों के अंदर जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उत्साह लोगों के अंदर का जो उत्साह है, भाजपा इसे कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़े बड़े कार्यक्रमों के जरिए कर रही है और आज जो कार्यक्रम है पूरे शहर भर में शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। एक उत्साह का जो माहौल है वो देहरादून में और प्रदेश के बाहरी हिस्सों में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, लोगों का उत्साह उतना अपार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं श्रद्धा की लहर जो है देश भर में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शोभा यात्रा में काफी उत्साहित लोग जो है नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें जो इस कार्यक्रम में कितने लोगों की शिरकत वहां पर देखी गई, कौन कौन से जो बड़े चेहरे हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे? देखा जाए, पहले ही मैंने बताया कि चाहे वो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हो, टिहरी की सांसद महारानी लक्ष्मी शाह हो, क्षेत्रीय विधायक खजान दास हो या फिर भाजपा के जो अन्य जो विधायक हैं, चाहे वो विनोद चमोली हो, इसके अलावा अगर हम उमेश कुमार काऊ की बात कर लें, इसके अलावा अगर हम देखें स्थानीय स्तर पे जो भाजपा के जो संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के अजय कुमार, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो भाजपा महानगर की तरफ से तैयार की गई थी, जिसमें कि जो महानगर अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई थी। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में जिस समय पहुंचे, एक उत्साह आम जन के लोगों के बीच देखा गया, भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच देखा गया और ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाली गई।
तो एक उत्साह उन लोग तकरीबन हजारों की संख्या में जो लोग देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे हुए थे, एक उत्साह उनके अंदर देखा जा रहा था। और खास तौर पे देखें राममय जो माहौल है पूरे उत्तराखंड के अंदर देखी जा रही है। उत्तराखंड के हर वर्ग जो सनातनी विचारधारा के लोग हैं, सनातन धर्म के रहने वाले लोग हैं, वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। और उसके पहले जो भी कार्यक्रम चाहे वो भाजपा की तरफ से किए जा रहे हों या तमाम जो संगठन हिंदुत्व संगठनें हैं उनकी तरफ से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 22 तारीख के पहले जो कार्यक्रम हो रहे हैं, भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग रहा है और लोगों के अंदर एक उत्साह है कि राम लला अपने घर वापस आ रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ऐसे में भाजपा जिस विभिन्न तरीके से कार्यक्रमों के रामलला का हर जरिए कोई स्वागत करने के लिए एक वहां बड़ी पर रूपरेखा उत्सुक उसे नजर आ देने का रहा काम है। कर रही है। और ऐसे में कई अनोखी पहल भी हमने देखी। कई बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म जो है, हर धर्म के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। क्या ऐसी अनोखी पहल उत्तराखंड में या देहरादून में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जब से तय हुई है, तभी से विभिन्न संगठनों और धर्मों के लोगों ने इसमें अपने सहयोग देने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड के अंदर विभिन्न संगठनों और धर्म के लोगों ने भी अपनी कहीं ना कहीं सहभागिता इसमें दी है। जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों में अन्य धर्मों के लोग भी शिरकत कर रहे हैं। और ऐसे में पूरे देश भर की जो तस्वीरें आ रही हैं, विभिन्न धर्मों के लोग इसमें जो सहयोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि उत्तराखंड के भी अंदर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, अन्य वर्गों के लोगों की उसमें जो भागीदारी है वो देखी जा रही है। कुल मिला के देखा जाए तो रामलला की वापसी से पूरे देश में एक सौहार्द बना हुआ है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात की एक झलक उनके चेहरे पे साफ तौर पे देखी जा रही है कि एक खुशी है विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच कि रामलला की वापसी से सभी धर्म के जो लोग हैं एक साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि रामलला की वापसी हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो और वर्षों से चली हुई जो लड़ाई हो अब समाप्त हो जाए। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से हर कोई उत्सुक है और नजर आ रहा है, उनका उत्साह अपनी कला, अपने प्रदर्शन के द्वारा भी हर कोई वहां पर अपना उत्साह प्रदर्शित करते हुए भी नजर आ रहा है। और ऐसे में ज्ञानेंद्र, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो 22 जनवरी को जिस तरीके से अगर बात करें महाराष्ट्र की तो अवकाश की घोषणा की है और ऐसे अन्य राज्यों, कई राज्य है जिसमें 22 जनवरी को विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड में क्या कुछ खास 22 जनवरी को होने जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड में 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेके पहले से प्लानिंग कर ली गई है। ऐसे में अगर हम देखें तो बद्री केदार समिति ने जो भी बद्री केदार समिति के अंतर्गत मंदिरें हैं, मंदिरों में जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि सुबह ही भजन के कार्यक्रम होंगे, इसके बाद पूजन पाठन होगा और उसके सीधे बाद जो लाइव तस्वीरें जो हैं प्रसारण रखी जाएगी, लोगों को सीधे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई जाएंगी। तमाम जो भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं उनको उससे जोड़ा जाएगा, उनको दिखाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा भाजपा ने अपने बूथ स्तर, मंडल स्तर के जो कार्यक्रम है तय किए हैं। पूरे 70 विधानसभा क्षेत्रों में, जो 70 विधानसभा है उत्तराखंड के अंदर, उनमें जो मंडल हैं, मंडलों में मंडल अध्यक्षों को रूपरेखा तय कर दी गई है। सभी मंडल स्तर पे जो कार्यक्रम तय किए गए हैं जिसमें कि लाइव प्रसारण कार्यक्रम रखा गया है और मंडलों में रहने वाले लोगों को उससे जोड़ा जाएगा और उन कार्यक्रमों को सीधा प्रसारण के माध्यम से लोगों को दिखाने का जो कार्यक्रम है वो भाजपा ने तय किया है। तो आम संगठनों की तरफ से भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई गई हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इस कार्यक्रम को लेके एक उत्साह सभी वर्गों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और पूरे देश में उत्साह, उमंग लोगों में जो है देखा जा रहा है। फिलहाल ज्ञानेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।